हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड इवनिंग। बहुत ही शानदार हूँ मैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। हंगामा मचा पड़ा है ईरान, इज़राइल, सऊदी अरेबिया, ऑफ कोर्स यूएसए। हम अभी तक सेफ जोन में चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं सेफ ही रहेंगे। चलिए खैर, पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स बड़ा डिफरेंट चीज़ है। अपन आते हैं अपने रीजनिंग पे। इस फाउंडेशन बैच में अभी तक अपन 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। 3 चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया, कोडिंग डिकोडिंग थर्ड, सेकंड चैप्टर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज और फर्स्ट चैप्टर इनइक्वालिटी पढ़ा था। और इस सैटरडे मैं रखने वाला हूँ एक लाइव टेस्ट इन तीनों ही चैप्टर का। तो आप में से जो बच्चे भी मेरे से जुड़े हुए हो, थ्रू आउट वीडियोज़ देख रहे हैं, उनके लिए मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे साथ लाइव वो टेस्ट सिर्फ 15 क्वेश्चन का, ओनली 15 मिनट्स ट्राई करेंगे प्री लेवल के बेसिक्स क्वेश्चन का। देखते हैं 2 चीज़ें, क्या आपको वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है विद इन टाइम, विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, और दूसरा क्या आप मेरे से ज़्यादा करेक्ट कर पा रहे हो या कम। करेंगे सैटरडे को एट 8, 10 और 8:25 तक। हाँ, उसके बाद मैं 10 मिनट्स और एक्सटेंडेड लाइव स्ट्रीम करूँगा वो ताकि मैं आपको सोल्यूशन या कुछ दिक्कतें हो तो बता पाऊँ, या आपके कमेंट्स अगर आते हो तो वो ले पाऊँ उसके लिए। ठीक है, चलिए ऐसे ही पढ़ते हैं। और आज मैं 4th चैप्टर शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है डायरेक्शन डिस्टेंस। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्री में भी, मेंस में तो बहुत ही शानदार पार्ट रहता है इसका। आइए शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर ये बैच फाउंडेशन बैच थोड़ी बहुत भी आपकी हेल्प कर रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि इसके वीडियोस कंटिन्यू होने चाहिए, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि उम्मीद रहती है कि ऐसे भरपूर लेक्चर्स आपको मिलते रहे। थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए चैनल को शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या, डायरेक्शन डिस्टेंस। अच्छा, इस डायरेक्शन डिस्टेंस में जो मैं कैसा पढ़ाता हूँ बेसिक क्लास में, तो बेसिक क्लास में हम कैसे पढ़ते हैं, हम ऐसा पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बच्चों से ये पूछ लेता हूँ कि टोटल डायरेक्शन कितने। कई बार बच्चों के आंसर आते हैं, देर आर 4 डिफरेंट डायरेक्शन, देर आर 8 डिफरेंट डायरेक्शन। कुछ बच्चों ने थोड़ी डिफरेंट बुक्स पढ़ ली है, वहाँ पर बुक्स में लिखा गया है देर आर 10 डिफरेंट डायरेक्शंस। अगर मैं एक नॉर्मल से पैटर्न पे देखूँ तो ऑफ कोर्स ये सारे ही करेक्ट आंसर है। बट बेसिकली अपने पास प्राइम डायरेक्शन कितने हैं, 4 ही होता है। अपन उससे ही शुरू करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, बिफोर डाइविंग डीप इनटू द टॉपिक, मेरी आदत रही हमेशा से एक माइंड मैप जनरेट करने का, तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले वो देख लीजिए। इस टॉपिक में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक टर्न बेस्ड क्वेश्चन, ताकि आपके दिमाग में एक एग्जैक्टली माइंड मैप क्रिएट हो जाए कि अगर राइट पूछा है तो किधर टर्न लेना है, लेफ्ट पूछा है तो किधर, अप डाउन, बड़े सारे डिफरेंट है। डिग्री बेस्ड हो जाएगा अलग अलग पैटर्न के। फिलहाल मैं दोबारा एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि ये बेसिक फाउंडेशन बैच है, बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिनको एक पकड़ बनानी है इस सब्जेक्ट पे, चैप्टर वाइज सारे पे है। अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो इस सब्जेक्ट को तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि या तो आप स्पीड बढ़ा के 2x पे देख लें, या आप डायरेक्टली लास्ट के 10 मिनट्स में पहुँचे जहाँ पे क्वेश्चन कराया जाता है। ठीक है, हम पहले पढ़ेंगे बेसिक टर्न के बाद मैं इसमें ऐड करूँगा क्या, मैं इसमें ऐड करूँगा डिग्री बेस्ड क्वेश्चन। जब आप ये दोनों पढ़ लोगे तो मैं उसमें टर्न और प्लस डिग्री को मर्ज करके एक पैटर्न बनाऊंगा, वो पढ़ेंगे। 4th में मैं इसमें ऐड ऑन करूँगा किसको, मैं ऐड ऑन करूँगा डिस्टेंस को। 5th में मैं थोड़े से टिपिकल जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पैसेज बेस्ड में इन ये बेसिक टर्न, डिग्री, डिस्टेंस सबको एक साथ कर दिया जाएगा, वो पैसेज बेस्ड। और उसी पैसेज बेस्ड के साथ, उसी पैसेज बेस्ड के साथ मैं इसमें ऐड करूँगा कौन सा, कोडेड वाला। सॉरी, मैंने डिग्री लिख दिया है, मैं इसमें ऐड कर दूंगा कौन सा, कोडेड का। और जब हम कोडेड पे पहुंचेंगे तो कोडेड में आजकल 2 डिफरेंट पैटर्न आ रहा है, एक नंबर बेस्ड नॉर्मल, और एक आप देखोगे नंबर में ही एक पैटर्न आता है
उसको अपन क्या बोलते हैं, ईदर और। लिखा होगा ए हैशटैग बी इधर 6 मीटर और 4 मीटर, और आगे जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अपन ये डिसाइड करते हैं कि 4 मीटर लेने वाले हैं या 6 मीटर पे। नंबर बेस्ड जो कोडेड वाला पैटर्न है उसके 2-3 डिफरेंट पैटर्न। अगर अभी ही किसी को पढ़ना है उस पर्टिकुलर पैटर्न को तो रीजनल रूरल बैंक मेंस का जो प्लेलिस्ट मैंने अपडेट कर रखा है आप वहाँ पर जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ वही पैटर्न पढ़ाया गया है, राइट। अब हम सबसे पहले इसमें शुरू करेंगे किसको, ऑफ कोर्स हम बेसिक टर्म को समझेंगे, और उसी बेसिक टर्म को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इस डायरेक्शन वाले कॉन्सेप्ट को। देन चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो मैंने आपसे क्या बताया, मैंने आपसे बताया कि अगर डायरेक्शन की बात करें तो नॉर्मली बच्चे बोलते हैं सर 4 डायरेक्शन बेसिक्स। यस, ये कौन सा नॉर्थ, ये कौन सा साउथ, ये कौन सा ईस्ट, ये कौन सा वेस्ट। तो क्या जो बच्चे ये बताते हैं कि सर 8 डायरेक्शन है और उसमें वो 4 उस डायरेक्शन को कंसीडर कर लेते हैं जो इन 2 प्राइम डायरेक्शन के बीच में है, एक तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट और एक हमारा वो साउथ वेस्ट। उसी तरीके से हमारा साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इसको हम क्या बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, इसको हम क्या बोलेंगे साउथ ईस्ट, इसको हम क्या बोलेंगे साउथ वेस्ट, और इसको क्या बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। यही तो होता है ना, बिल्कुल ये होता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे, चूंकि मैं हमेशा पूछता रहा हूँ तो मैं एक बार फिर से पूछ लेता हूँ, बट मेरे आंसर आने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर बोलोगे। इसको नॉर्थ ईस्ट क्यों बोलते हैं, इसको ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोलते, इसको साउथ वेस्ट क्यों बोलते हैं, वेस्ट साउथ क्यों नहीं बोलते? अगर आपको पता है कमेंट करके बताइए कि आपको पता है। अच्छा, अब ये तो रहा 8 डायरेक्शन बोल दिया। अब मैंने एक और बात कही थी कि कुछ जगहों पर 10 डायरेक्शन भी लिख दिया गया, वो अप और डाउन को जब आप इसमें शैडो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, ऑल्दो बैंकिंग के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बैंकिंग में रिसेंट पास्ट में नहीं पूछा गया है शैडो वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन उसमें एक बार अप और एक बार डाउन ये पूछ लिया जाता है, आपको वो डायरेक्शन कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली 4 नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो हमारा है वही हमारा डायरेक्शन है, बाकी सब इन दोनों डायरेक्शन, इन चारों डायरेक्शंस को यूज़ करके फ्रेम करके जो बनाया जाता है वो। अब क्या ये इम्पॉर्टेंट है? तो देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट जनरेट करने के लिए ऑफ कोर्स ये इम्पॉर्टेंट है, बट यहाँ से हमारा टेक क्या होगा जो इस चैप्टर में आगे बढ़ेगा वो जानना ज़रूरी है। और वो जानना ज़रूरी है इसलिए कि अगर अपन नॉर्थ फेस कर रहे हैं और यहाँ से राइट टर्न ले लेते हैं तो हम कहाँ पहुँचेंगे? नॉर्थ प्लस राइट कहाँ पहुँचेंगे? क्या अपन नॉर्थ प्लस राइट नॉर्थ ईस्ट की तरफ पहुँचेंगे? कई सारे टाइम बड़े सारे बच्चे आंसर दे भी देते हैं ये। क्या अपन नॉर्थ फेस कर रहे हैं और राइट ले लेंगे तो नॉर्थ ईस्ट ये ईस्ट की तरफ पहुँचेंगे? विच वन इज़ करेक्ट? आई थिंक आपको पता है कि अगर अपन नॉर्थ फेस कर रहे थे और वहाँ से राइट टर्न ले लिया तो हम कहाँ पहुँचेंगे? ईस्ट। अगर नॉर्थ फेस कर रहे लेफ्ट टर्न तो वेस्ट, अगर साउथ फेस कर रहे हैं और राइट टर्न ले लिया तो वेस्ट, और साउथ फेस कर रहे हैं लेफ्ट टर्न ले लिया तो क्या होगा? ईस्ट। अब यहाँ पर मैंने बिना किसी एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन के डायरेक्टली मेंशन तो कर दिया कि नॉर्थ और प्लस राइट इक्वल टू ईस्ट, बट ऐसा मैंने क्यों बोला? ऐसा मैंने इसलिए बोला कि जहाँ कहीं भी राइट लिखा हो इसका मतलब ये आपसे बोल रहा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, जहाँ कहीं भी लेफ्ट लिखा हो इसका मतलब ये आपसे बोल रहा है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब एवरी टाइम यू हैव टू कंसीडर राइट इक्वल टू 90 डिग्री क्लॉक और लेफ्ट इक्वल टू 90 डिग्री एंटी क्लॉक। जब आप ये समझोगे तो आपका ये कन्फिग्रेशन आपको आसान हो जाएगा। क्या ये याद करने की ज़रूरत है या कोई फॉर्मूला है? नहीं, दिस इज़ समथिंग जो आपको समझना है। ये मैंने लिख इसलिए दिया ताकि आपको पैटर्न की जानकारी रहे, समझ रहे? हाँ, इसका यूज शेडो वाले कॉन्सेप्ट में बहुत शानदार होता है। अगर आप शेडो वाले कॉन्सेप्ट को बेसिक स्ट्रक्चर बना कर सॉल्व करेंगे, हो सकता है 10 सेकंड से 15 सेकंड आपका लग जाए, लेकिन अगर इस पैटर्न को सॉल्व करोगे विदिन 5 सेकंड बड़े शानदार तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये हमारा रहा टर्न का। अच्छा, एक बात बताओ, यही मैं आपसे पूछ लेता हूँ। सपोज कर लो
कि आप नॉर्थ फेस कर रहे हो और आपने 2 राइट टर्न ले लिया, अब कहाँ पहुँच जाओगे? तो आपको पता होगा, आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि इतने डिटेल्स में बताने की ज़रूरत है, आपको पता होगा कि राइट प्लस राइट इक्वल टू 180 डिग्री, और हम इसको क्या बोल सकते हैं? यू टर्न। तो क्या लेफ्ट प्लस लेफ्ट भी सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा। किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन से इफ़ यू आर टेकिंग 2 टाइम राइट टर्न्स और 2 टाइम लेफ्ट टर्न, इट मीन्स आप एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में चले जाओगे। देन अच्छा, अगर एक बार राइट टर्न लिया और एक बार लेफ्ट टर्न ले लिया तो आप जिस डायरेक्शन में थे आप वहीं पहुंच जाओगे दोबारा घूम फिर के, कोई मूवमेंट फाइनल नहीं दिखेगा। क्लियर इतना? आई थिंक टर्न वाले में जितनी भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो क्या मैं क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, कर पाओगे आंसर? मुझे फ़िलहाल तो लगता है नहीं, बट अगर आपको लग रहा है कि आप कर पाओगे तो चलो कर लेते हैं। जस्ट सपोज कि एक पर्सन किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा था। डन? यस। एंड देन ही टेक्स 35 times लेफ्ट टर्न। मेक श्योर कि ये 35 टाइम्स लेफ्ट टर्न है, 35 डिग्री मैंने नहीं लिखा है। क्या लिखा है? 35 टाइम्स लेफ्ट टर्न। और अब अगर मैं पूछ लूँ कि इतने टर्न के बाद वो फिलहाल किस डायरेक्शन में देख रहा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अगर आपका आंसर वही होगा या वही आ चुका है जो मैं बताना चाह रहा हूँ तो आप 100% करेक्ट है। लेकिन अगर डिफरेंट है या मेरे पैटर्न से ज़्यादा डिफरेंट है आपका पैटर्न सॉल्व करने का, तो आप इसको समझ लो, इजी हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं नॉर्थ फेस कर रहा हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम राइट टर्न लिया मतलब 90 डिग्री ईस्ट, सेकेंड टाइम राइट टर्न साउथ, थर्ड टाइम राइट टर्न वेस्ट और फोर्थ टाइम कहाँ पहुँचूँगा? नॉर्थ। इसका मतलब मैंने नॉर्थ से शुरू किया और फिर से नॉर्थ तक पहुँचने के लिए मुझे कितने बार राइट टर्न लेने की ज़रूरत पड़ी? 4, यानी कि 4 9 जा 360, मूवमेंट इक्वल टू 0। तो जितने भी बड़े नंबर है उसमें से अगर अपन 4 का टेबल एलिमिनेट कर दे तब तो आसान हो जाएगा, तो कर देते हैं एलिमिनेट। इसको अगर 4 से डिवाइड कर दे, 4 8 जा 32, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। इसका मतलब हमें सिर्फ कितनी टाइम्स लेफ्ट टर्न लेना है? 3 टाइम्स। सॉरी, मैंने राइट में कर दिया था, आप लेफ्ट में ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट और लेफ्ट, राइट चाहे 4 टाइम लो या लेफ्ट 4 टाइम लो, बात बराबर है। तो अब अगर 4 टाइम लेफ्ट टर्न ले लिया तो 4 8 जा 32, हमारे पास बचा 3 टाइम्स लेफ्ट टर्न। और इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर 3 टाइम लेफ्ट टर्न लेंगे तो फर्स्ट लेफ्ट टर्न, सेकेंड लेफ्ट टर्न एंड थर्ड लेफ्ट टर्न। इसका मतलब आप किस डायरेक्शन में पहुंच जाओगे? ईस्ट में, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। समझ आया? तो आप सिंपली ध्यान रखिएगा कि अगर टर्न्स बड़े नंबर्स में गिवन हो तो ऐसा घुमा घुमा के घचपिच करने से बेहतर है कि उसको 4 से डिवाइड कर लीजिएगा। बट मैं बताना आपको आगे ये चाह रहा हूँ कि ये बैंकिंग के जो आज का पैटर्न है उसमें पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए ताकि जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, आपको उसको सटीक तौर से सॉल्व कर सकें। राइट? आई थिंक ये क्लियर होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो, मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि बेसिक्स का ये जो पैटर्न है ये आज के एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है, बस आपको पता हो इसलिए मैं करा रहा हूँ, अदरवाइज जनरली कराता भी नहीं है, इसको नहीं कराता हूँ इसको ज़्यादातर। डन? चलिए, अब सपोज कर लो एक ये कन्फिग्रेशन जो हमने अभी अभी सीखा है ना, इसमें हमने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये वाला कन्फिग्रेशन बना लिया। अब सपोज कर लीजिए इसको एक सर्कल के अंदर ले लिया। डन? ये सर्कल कितने डिग्री का? कितने डिग्री से क्या मतलब है भाई? सर्कल मैथ्स में 360 डिग्री, तो रीजनिंग में भी 360 डिग्री ही होगा। रीजनिंग में 180 डिग्री थोड़ा हो जाएगा, सर्कल इक्वल टू सर्कल है। इसका मतलब ये जो सर्कल है हमारा, ये कितने डिग्री का है? 360। अब अगर मैं इन पार्ट्स की बात कर लूँ तो 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अगर और छोटे पार्ट्स की बात कर लूँ तो ये हमारा क्या है? 45, 45, 45 डिग्री।
क्लियर इतना, कोई दिक्कत नहीं। इस पर्टिकुलर पोजीशन से अगर इधर चले तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, और अगर इस साइड चले तो हम इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। मेक श्योर क्लॉकवाइज इक्वल टू राइट कंसीडर होगा और एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू लेफ्ट कंसीडर होगा। इसमें भी आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात ये रही कि मैंने बताया क्यों। एक क्वेश्चन हालांकि एसएससी में वो सी सेट में पूछा गया, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप ट्राई कर लेना। क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, एंड देन वो 3/8 राइट टर्न ले लेता है। 3/8। बच्चे कंफ्यूज कि सर ये 3/8 का क्या कंडीशन है, मुश्किल सा लगता है ना। लेकिन एक बात बताओ, अगर इस पूरे डिग्री को देखें, मैं 360 डिग्री में डिवीजन पैटर्न बता ही नहीं रहा हूँ आपको। आप सिंपल सा देखो, अगर 45 का टोटल देखोगे तो 45 के कितने हैं, 8 ही तो है, और 8 में से कितने लिए गए, 3। इसका मतलब 135 डिग्री राइट, और यहाँ से 135 डिग्री राइट यहाँ पहुँच जाओगे पहला। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप ये कर सकते थे, 3/8 इंटू 360, आप इसको डिवाइड कर लेते, आपका आंसर कितना निकल जाता, 135 डिग्री। आप यहाँ से मूव करके इस पोजीशन में पहुँच जाए। तो ध्यान रखिएगा, अगर सर्कल के रेस्पेक्ट में कभी भी अपॉन में 8 गिवन हो, इसका मतलब वो 45 डिग्री का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। और इन केस वो 4 गया हो ओपन में, तो यानी कि वो 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा हो। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बैंकिंग इनफैक्ट न के बराबर रिसेंट पास्ट में पूछा गया है। लेकिन अगर कभी पैसेज बेस्ड में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाती हो कि अ पर्सन मूव्स ईस्ट 25 डिग्री एंड टेक्स अ टर्न ऑफ 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड देन गोज 25 डिग्री, तो आपको ये समझ में होना चाहिए, राइट। तो ये था आपका टर्न और डिग्री के बेसिक पैटर्न। अब चलते हैं डायरेक्टली किस पे, डिस्टेंस की तरफ। मैंने आपको एक बात यहाँ पर ये कही थी कि मैं टर्न प्लस डिग्री पे बेस्ड एक क्वेश्चन करा देता हूँ, तो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, पहले आप सॉल्व करके कमेंट करिएगा, उसके बाद हम एंटर करेंगे किसकी तरफ, डिस्टेंस की तरफ, राइट। चलिए, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। सपोज कर लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन कहाँ फेस कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है, डन। और उसने 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड देन 105 टाइम्स राइट टर्न ले लेता है। तो इतने मूवमेंट के बाद वो पर्टिकुलर पर्सन किस डायरेक्शन में देख रहा है, सिंपल है। लेकिन फिर से मैं कराई इसलिए दे रहा हूँ, बैंकिंग में नहीं पूछा गया, सी सेट में पूछा गया क्वेश्चन, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, और कुछ नहीं। इसमें क्या है, बस जो बेसिक है वो समझ लीजिए। ये 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर ये डिग्री है, और ये 105 टाइम्स राइट टर्न है, और एक टाइम राइट टर्न इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये तो आपको पता ही होगा, एक बार राइट टर्न कितना होता है, 90 डिग्री, 2 बार 180, 274 टाइम्स 360। भी मैंने बताया कि अगर 4 से बड़ा हो तो 4 से डिवाइड करके पहले उसको नॉर्मलाइज कर लीजिए। अब कैलकुलेशन कैसे करें, तो समझिए, ये 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और राइट टर्न का मतलब है क्लॉकवाइज, लेकिन क्लॉकवाइज मिलाने के लिए इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं वो चाहूँगा नहीं, पहले मैं बोलूँगा आपको कि इस 105 को आप डिवाइड कर लो 4 से। आपने 4 से डिवाइड किया तो 104 तो डिविजिबल है, 26 4 जब 104, तो बचा कितना, 1 ही तो बचा ना। इसका मतलब जब आपने इस प्रोसेस को किया तो आपके पास बचा 1 राइट टर्न इक्वल टू 90 डिग्री क्या बचा, क्लॉकवाइज। यहाँ पर क्या है 100 एंटी क्लॉक, यहाँ पर क्या है 90 डिग्री क्लॉक। इन दोनों को अगर कैलकुलेट करोगे आप, तो दो डिफरेंट डायरेक्शन है, सब्ट्रैक्शन ही तो करेंगे। इसका मतलब 100 डिग्री एंटी क्लॉक में 90 डिग्री क्लॉक अगर आप एलिमिनेट करोगे तो आपके पास बचेगा 10 डिग्री, और 10 डिग्री क्या बचेगा, एंटी क्लॉक बच जाएगा। डन, क्लियर, 10 डिग्री एंटी क्लॉक। और आप अगर साउथ में थे,
आप अगर साउथ में थे, यहाँ से एंटी क्लॉक, इसका मतलब इस डायरेक्शन में चलोगे तो ये रहा आपका साउथ, ये रहा ईस्ट, ये रहा साउथ ईस्ट, 10 डिग्री कितना भी चलो अनटिल अनलेस 90 डिग्री ना हो जाए, बीच में तो इसी के रहोगे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। ये मैंने बताया कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट जनरेट रहे कि जब डिग्री की बात हो और टर्न्स की बात हो, अनफॉर्चुनेटली किसी भी टाइम अगर पूछ लेता हो, नहीं पूछता है लेकिन अगर पूछ लेता हो, तो आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल वे में क्लियर होना चाहिए कि पहले इसको नॉर्मलाइज करके जो रिमेनिंग नंबर्स आएगा उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, प्लस माइनस करके कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्लियर हुआ? तो बच्चों ये था बेसिकली डायरेक्शन डिस्टेंस का वो कॉन्सेप्ट जिस पे सारे ही इस चैप्टर के क्वेश्चन बनेंगे। आपको टर्न समझना पड़ेगा, पॉसिबली डिग्री समझना पड़ेगा, कई बार कॉम्बिनेशन समझना पड़ेगा। ज़्यादातर आप आजकल पैसेज बेस्ड होता है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़े लंबे पैसेज होते हैं, वो उसके राइट में इतने पे, वो उसके लेफ्ट में इतनी दूरी पे, ऐसा ही कॉम्बिनेशन, या फिर कोडेड का पैटर्न जो मेंस में पूछा जाता है, ये पैटर्न, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चैप्टर को आगे बढ़ाने, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने, बेसिक्स करने के लिए जो चीज़ें थी मैंने बड़ी जिम्मेदारी से आपको समझा दी है और आपको समझ आ गया होगा। अब जब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तो मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले डायरेक्शन पे आएंगे, सॉरी डिस्टेंस पे आएंगे, डिस्टेंस समझेंगे। उसमें क्या समझना है, डिस्टेंस को बेसिकली ये समझना है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है मैक्सिमम डिस्टेंस, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है मिनिमम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद, वो भी कैसा, क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगुलर शेप में, कई बार ट्रायंगुलर शेप नहीं बन रहा होता फिर भी पूछ लेता है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद मैं डायरेक्टली पैसेज बेस्ड जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया वही सॉल्व कराऊंगा। और उसके बाद हम ज़्यादा टाइम इस चैप्टर में देंगे कोडेड पे, प्रोबेबली कोडेड की 2 क्लास होगी। तो नेक्स्ट क्लास हम करेंगे पैसेज बेस्ड वाला, और उसमें 20 मिनट्स की क्लास में बेसिक समझाने के बाद 4, 5, 6 क्वेश्चन ले लेंगे एंड देन अपन चलेंगे कोडेड पे। और कोडेड का बेसिक्स उस मतलब जिसमें सिंपल गिवन हो, ए हैशटैग बी इक्वल टू ए इज नॉर्थ टू डी कितने किलोमीटर पे, वो उसके बाद जिसमें 2 डिफरेंट नंबर्स दिए जाते हैं, ए हैशटैग बी, उसके आगे रहेगा ब्रैकेट में 9 और फिर आगे रहेगा कि ए इज 20 मीटर राइट। किसी भी पर्टिकुलर जो सेगमेंट गिवन होगा, जो वेरिएबल्स गिवन होगा उसके, तो 2-2 नंबर के बीच में क्या रिलेशन होता है वो, और फिर एक अब मैंने बताया ईथर और का कॉन्सेप्ट ये वाला। तो ये सारे ही मिला के अपन करेंगे कल पहले पैसेज एंड देन कोडेड फर्स्ट एंड देन कोडेड थर्ड। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के 3 क्लास आने वाले हैं, 3 अपन करने वाला, राइट। आज इतना ही, जुड़े रहिए नए लेक्चर्स, आने वाले लेक्चर्स के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। क्यों? क्योंकि यही मोटिवेशन देता है थ्रू आउट द डे, ऑफलाइन क्लास लेने के बाद भी ये एनर्जी जनरेट करना कि मुझे जाके ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना है। थोड़ा ना थोड़ा स्पेशल एफर्ट आपकी तरफ से अगर मिले तो मज़ा आ जाए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।